आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बंधे जात जंजीर। बताया। और कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कहा कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा कुछ समझ में कुछ समझ में कुछ समझ में नहीं आता, ये तरीका क्या है। समझ में नहीं आता ये तरीका क्या है। मुनंदर जी पैर थोड़ा सीधे कर लो, इधर को पैर न करो। हाँ हाँ, ये इंसान बड़े भ्रम में और बड़ी भूल में है। बाद मरने के हुआ सबको बोझ मालूम है। जब व्यक्ति दुनिया से चला जाता है ना भक्तों, तो फिर तो घर वाले रिश्तेदार कहते हैं चारपाई से उतारो। अब इसमें क्या है, ले चलो। बाद मरने के हुआ सबको बोझ मालूम है। जल्दी ले जाओ जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, इसे देर में रखा क्या है। और कहा ये संसार वाले साहब, परिवार वाले क्या करते हैं इंसान के साथ। फेंक लकड़ी मुंह फेर चले आते हैं। शमशान में जलती हुई चिता में 5 कंडे डाले, लकड़ी डाली साहब, मुंह फेर के सब वापस चले जाते हैं। फेंक लकड़ी मुंह फेर चले आते हैं। और कहते हैं मेरा
आपसे रिश्ता क्या है, और कहते हैं मेरा आपसे रिश्ता क्या है। और ये मोरत ध्वज जी और जूली, जूली कहाँ है? अच्छा वो लेट गई उधर। देखिए ये होता है प्रेम प्यार। ये मोरत ध्वज जी हैं, 251 रुपए का हार मेरे गले में डाल रहे हैं और सर पे पगड़ी पहनाई है, सर पे सेहरा पहनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और इनके एक साथी जूली जो उधर बैठी है, एक डॉगी है जिससे ये ज्यादा स्नेह करते हैं। एक डॉगी है और वही इनके लिए सब कुछ है। तो इन्होंने ये हमारा सम्मान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए और कहते ये और कहते हैं मेरा आपसे रिश्ता क्या है। और कहते हैं मेरा आपसे रिश्ता क्या है। आइए लेकिन आने वाले तो आते जाते हैं, आने वाले तो आते जाते रहते हैं सब। देखिए आने वाले वाले तो आते हैं, लेकिन जाने वाला नहीं आता, जाने वाला नहीं आता। ये तरीका क्या है। इस प्रकार परीक्षित जी ने कहा है गुरुदेव ये दुनिया का नियम है क्या आखिर। तब सुखदेव जी ने समझाया है राजन ये दुनिया का नियम ही ऐसा है, इसलिए तुम चिंता न करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम भगवान की कथा श्रवण करो। भक्तों कल आपने कथा श्रवण की किस प्रकार से योगी राज कृष्ण ने गोवर्धन गिरिराज पर्वत के लिए उंगली पे उठा लिया है। भक्तों इंद्र का मान मर्दन किया है और इंद्र ने बड़ी तीव्र बारिश कराई, लेकिन ब्रज में एक बूंद नहीं आई। भगवान अनेकों लीलाएं कर रहे हैं। इधर भगवान कन्हैया ने व्रज में महारास भी रचाया है गोपियों के साथ में। आइए कथा बहुत है और मैं शॉर्ट में बताता चल रहा हूं, क्योंकि आज की जो मेन कथा है वो है कंसवध। तो भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ में
शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास रचाया है। उस महारास में भोले बाबा भी आए और प्रमाण तो ऐसा मिलता है कि ब्रह्मा जी से 6 महीने की एक रात बनाई थी कन्हैया जी ने। ब्रह्मा जी के द्वारा 6 महीने की एक रात बनवाई थी। इतना लंबा रास चला लेकिन किसी को कुछ पता नहीं लगा। भक्तों का देखिए, महाराज का मतलब सीधा सा बता दूं मैं आपको, काम पर विजय प्राप्त करना है। काम पर विजय प्राप्त करना है। भगवान कन्हैया अनेकों गोपियों के साथ में, भगवान कन्हैया अनेकों गोपियों के साथ रहते हुए भी काम पर विजय प्राप्त करते हैं। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें काम पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, अपने धर्म से नहीं डिगना चाहिए। भोले बाबा ने बड़ी लीला की महाराज में, तो ये बताते हुए मैं जा रहा हूं। इधर ध्यान केंद्रित करेंगे कथा की तरफ। भक्तों, कंस की सभा में जब 2 छबरा कमल के पुष्प पहुंच गए तो कंस और चिंता में रहने लगा। कंस और चिंता में रहने लगा है। इधर भक्तों, कंस की और चिंता बढ़ गई। कंस सोचने लगा अब तो कमल के पुष्प भी आ गए जो देवर्षि नारद बता करके गए थे, अब क्या होगा। इधर देवर्षि नारद ने बीड़ा उठाया और कंस की सभा की तरफ चलने लगे और बीड़ा हाथ में लिया और उनका वही एक गीत था बहुत पुराना, वही गाया करते थे, सभी गाएं। और ये 2 से 1 रुपए जो सिकंदर राव से चल करके आई है हमारी आंटी जी चंद्रवती ठाकुर, सिकंदर राव से आई है चल करके 2 से 1 रुपए भगवान कन्हैया की कथा में। 251 रुपए, 251 रुपए जो हमारे पड़ोस में रहती हैं, बहुत ही ज्यादा भक्ति में ये लीन हैं, भक्ति भाव में रहती हैं। सारा जीवन उन्होंने अपना भक्ति में समर्पित कर दिया है कन्हैया के लिए। इनकी तरफ से ये 251 रुपए कान्हा जी की कथा में आए हैं। कान्हा जी कल्याण करें, हमारी ये इच्छा आकांक्षा है। देवर्षि नारद बीड़ा को हाथ में लेकर के कंस की सभा में चले। अरे बीड़ा ले लो हाथ, चले मुस्कान सुनो सरदारी। अरे देवर्षि नारद ने रे तो कंस की राह मजारी। सज्जनों, इस समय देवर्षि नारद कंस की सभा की तरफ चले। अरे बीड़ा लो उठाए रहे, मुस्काए न देर लगाई। अरे थोड़ी देर के बाद में सभा में पहुंचे जाई।
ऋषिवर धीरे